बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन और सफ़ेद कबूतर का वाक़या आपको सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, यकीनन ये वीडियो आपकी दिलचस्पी का बाइस होगी। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, जब आपको शहीद कर दिया गया, तो फौजी यजीद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को कैद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेगौर कफन ज़मीन करबला में छोड़कर कोफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। तो यूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा ज़मीन करबला में बेगौर कफन पड़ा रहा। इतने में पूरे आसमान पर अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि इस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी हज़रत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। इसने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा है, घोड़ों कफन पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, क़यामत आ गई, इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया। और तवाफ़ के अंदाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये क्या मामला है। इसके बाद जब मदीना के लोगों को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो इन लोगों को समझा गया कि ये सब पहले ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर रोज़ा रसूल पर पहुंचाने के लिए ये सफ़ेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जो सफ़ेद कबूतर है वो इसी कबूतर की नस्ल से है। इसीलिए अल्लाह पाक ने इन सफ़ेद कबूतरों में शिफा और बरकत रखी है। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि मदीना के बाहर एक सियाम नाम का यहूदी रहता था। इसकी एक लड़की थी जो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में बहुत खूबसूरत थी, मगर इसको अचानक कूड़ का मर्ज हो गया, जिससे इसके हाथ पैर और आंखों ने काम करना बंद कर दिया और नाबीना हो गई। इस लड़की की हालत देखकर इसके मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग इस लड़की को शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे कि ये मर्ज इस लड़की से हमें भी ना लग जाए। जब इस यहूदी ने देखा कि सब लोग इसकी बेटी को नफरत की निगाह से देखते हैं, तो वो यहूदी तंग आकर अपनी इसी बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लगा। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम को वो अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया कि वो शाम को अपनी बेटी के पास ना आ सका। जब इस नाबीना लड़की का बाग शाम को इसके पास ना पहुंचा तो लड़की गिरते फिरते एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और रोने लगी। इस लड़की ने इस दरख्त के नीचे पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो इस लड़की ने महसूस किया कि इस लड़की के करीब ही एक दूसरे दरख्त पर ऊपर परिंदे की चीख बुरी आवाज़ें आ रही है। इस आवाज़ में इतना ज़्यादा दम था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और गिरते फिरते इस दरख्त के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी सर ऊपर करके उस परिंदे को देखने की कोशिश कर रही थी कि इतने में उस कबूतर के पर से खून का एक कतरा उस लड़की के दाएं आंख में जा गिरा। खून का गिरना ही इतना कि इमाम हुसैन की खून की बरकत की वजह से उस लड़की की आंख सही हो गई, इसमें रोशनी आ गई। वो लड़की उस आंख से देखने लगी। फिर खून का एक कतरा इसकी बाहर आंख में गिर गया। खून की बरकत से उसकी दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और उस दरख्त के ऊपर देखने लगी। इसने देखा कि खून में लथड़ा हुआ एक सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ है। वो लड़की उस कबूतर को देख रही थी। इतने में खून के कुछ और कतरे इसके जिस्म पर गिर गए। इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से इस लड़की की तमाम बीमारियां ख़त्म हो गई। अब वो लड़की ऐसे हो गई जैसे इसे कोई मर्ज था ही नहीं। अब वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। इतने में वो यहूदी सामने आता हुआ दिखाई दिया। वो यहूदी इस लड़की के पास आ गया, मगर वो अपनी इस बेटी को पहचान ना सका। इस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा, ए लड़की, तू कौन है और इस बाग में क्या कर रही है?
میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اسے چھوڑ گیا تھا وہاں پر وہ موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے، اور یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اسی درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین کے خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا درد ہے؟ اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر، جیسے تیسے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین کا خون ہے اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اس کو دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہودی کہنے لگا، اگر حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسہ رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہی ہر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اپنی بیٹی کے ساتھ وہی پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو اس خون حق پر جو اسلام کی بقا کے لیے زمین کربلا پر بہتا رہا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔